टॉप इन्वेस्टर्स पैसा कमाने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं करते हैं, वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जहां उनका पैसा उनके लिए काम करे। आपको अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है तो उससे पहले आपको सेविंग, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। इंडियन हाउस होल्ड्स में सेविंग को रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाता है। सेविंग्स करना गलत नहीं है, लेकिन उससे ये एक्सपेक्टेशन रखना कि वो आपके कैपिटल को ग्रो करेगा, वो गलत है। क्योंकि सेविंग्स आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करती है, ग्रो नहीं करती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने एक फिक्स डिपॉजिट किया है 10 लाख रुपीज का इन द रिटर्न ऑफ 6% पर एनम। आपका गोल है कि इस एफडी से आप 5 साल बाद एक कार खरीदेंगे, लेकिन इस 5 साल के टाइम पीरियड में कार की प्राइस भी हर साल 6 से 7% के रेंज से बढ़ रही है। तो 5 साल बाद क्या होगा? आपके अकाउंट में पड़े हुए अमाउंट की वैल्यू तो ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ कार की प्राइस भी बढ़ चुकी होगी। तो आपका गोल का क्या होगा? वो वहीं का वहीं रह जाएगा। यही वो सटल मिस्टेक है जो लोग समझ नहीं पाते। नंबर बढ़ना और वेल्थ क्रिएट करना दो अलग चीज़ें हैं। तो फिर सवाल आता है कि पैसे को कैसे ग्रो करें, और यहीं पर शुरू होती है हमारी इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है अपने पैसे को किसी प्रोडक्टिव असेट में लगाना, ऐसे असेट में लगाना जो टाइम के साथ वेल्थ क्रिएट करें। सेविंग्स में आपका कैपिटल प्रोटेक्ट होता है, इन्वेस्टमेंट में ग्रो करने की कोशिश करता है। गारंटी नहीं है, लेकिन पोटेंशियल ज़रूर है। एक बार इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। अगर मान लो इन्फ्लेशन 6% है और आपका रिटर्न भी 6% है, तो आपका नेट रिटर्न कितना हुआ? 0। हिस्टोरिकली इक्विटीज ने लॉन्ग टर्म में 10 से 12% का रिटर्न दिया है। गारंटी नहीं है, लेकिन पोटेंशियल ज़रूर है। जहां रिटर्न है वहां रिस्क भी है। जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आप डिपॉजिट नहीं करते हैं, आप ओनरशिप खरीदते हैं। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप कंपनी की ओनरशिप खरीदते हैं। आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप रियल असेट ओन करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी कंफ्यूजन आती है। लोग इन्वेस्टिंग तो समझ लेते हैं, लेकिन मार्केट में बिहेव कैसे करना है ये नहीं सीख पाते। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनकर मार्केट में एंट्री लेते हैं, लेकिन 5% स्टॉक गिरते ही उसे बेचकर ट्रेडर जैसे रिएक्ट करते हैं। और ट्रेडर बनकर एंट्री लेते हैं, लॉस होल्ड कर कर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने की कोशिश करते हैं। लोग मार्केट से नहीं हारते, वो अपना रोल चेंज करने से हारते हैं। क्योंकि ट्रेडर का फोकस होता है शॉर्ट टर्म पीरियड, 2 घंटे, 2 दिन। इन्वेस्टर्स का फोकस होता है लॉन्ग पीरियड, 10 साल, 15 साल। ट्रेडर मार्केट में टाइमिंग ढूंढता है और इन्वेस्टर्स मार्केट को टाइम देते हैं। ट्रेडर 5% को कैप्चर करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 10 से 15 साल तक कंपाउंडिंग करता है। डिफरेंस सिर्फ परसेंटेज का नहीं होता, डिसिप्लिन का होता है। तो इसलिए मार्केट में एंटर करने से पहले डिसाइड कीजिए कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह रोल करेंगे या एक ट्रेडर की तरह, क्योंकि दोनों का पर्पस बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों का रिएक्शन टू द मार्केट बिल्कुल डिफरेंट है। लोग इन्वेस्टर बनकर एंट्री लेते हैं, ट्रेडर की तरह रिएक्ट करते हैं और लॉस होते ही कहते हैं स्टॉक मार्केट ही ऐसा है, हमारा लक नहीं था। ट्रेडर बनकर एंट्री लेते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह रिएक्ट करते हैं और फिर लॉस फेस करते हैं, फिर से कहते हैं कि स्टॉक मार्केट ऐसा ही है या हमारा लक नहीं था। फर्स्ट क्लियर योर रोल, देन एंटर द मार्केट। इमरजेंसी फंड्स है, सेविंग कीजिए। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है, इन्वेस्टिंग कीजिए। शॉर्ट टर्म एक्टिव स्ट्रैटेजी है,
तो ट्रेडिंग कीजिए। मार्केट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपकी एक्सपेक्टेशंस कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट वीडियो में हम मैकेनिज्म समझेंगे कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में कैसे काम करता है। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, आगे सिस्टम समझेंगे। इफ यू डिड एंजॉय दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका करंट रोल इस वक्त क्या है।